Hello जी, अस्सलाम वालेकुम. How are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new video of MTH 501 lecture number 5 which is related to the vector equation. और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है तो मैं जस्ट आप लोगों को बताती जाऊँगी, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती जाऊँगी. आप लोगों ने मेरी बातों को जल्दी जल्दी पिकअप करते जाना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ MTH 501 which is related to the vector equations. सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉलम वेक्टर. कॉलम वेक्टर क्या होता है? जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम कॉलम वेक्टर बोलेंगे या फिर एक सिंपल एक वेक्टर बोल लेंगे. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखें आप लोग. यहाँ पे इन्होंने रो में दिया हुआ है, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ये वेक्टर में हो जाएगा कन्वर्ट. ठीक है, जिसमें सिर्फ एक वेक्टर हो उसको हम क्या कहते हैं? वो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं एक वेक्टर है. ठीक है, यहाँ पे कॉलम वेक्टर है. फिर आ जाता है वेक्टर्स इन आर स्क्वायर. इफ़ आर, इसमें आर जो है वो रियल नंबर्स है और इसमें जितनी देन द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद 2 एंट्रीज, इसमें जितनी एंट्रीज होंगी ना उनको हम आर के ऊपर एज ए पावर ऐड कर देंगे. लाइक आप लोग एग्जांपल देखें, द वेक्टर u3 और -1, इसका ट्रांसपोज लें तो ये एक वेक्टर बन जाता है. ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर के साथ क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज हैं. द एंट्रीज आर 3 एंड -1, दीज आर द एंट्रीज. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? ये 2 एंट्रीज़ हैं और उसको हमने आर के ऊपर 2 लिख दिया है. लाइक उसको डिनोट कर दिया कि इसमें 2 एंट्रीज़ हैं. इसी तरह इसमें जिस वेक्टर में जितनी एंट्रीज होंगी उनको हम आर के ऊपर ऐसे पावर ऐड कर देंगे. फिर आ जाता है हमारे पास एक मेन बात कि जैसे किसी भी मैट्रिक्स में या वेक्टर में जो एंट्रीज होती हैं उनको हम सेट का एलिमेंट भी कहते हैं. ठीक है, सो उस एलिमेंट को हम क्या बेसिकली कहते क्या है? मेन उसको हम कहते हैं फील्ड और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल F के साथ. फिर आ जाता है हमारे पास अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स इन R2. लाइक इसमें 2 एंट्रीज़ हैं तो 2 एंट्रीज़ आर जब हों किसी भी रियल नंबर में तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं? वो कैसे इक्वल होती हैं? तो इक्वल कैसे होती हैं? लाइक उनकी अगर एंट्रीज़ कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज़ लाइक उनकी एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल होंगी तो हम उनको कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स इक्वल हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, u1 u2 v1 v2. u1 जो है वो v1 के इक्वल है, u2 v2 के इक्वल है, तो ये वेक्टर्स इक्वल हैं. दूसरी एग्जांपल देखें तो 4 4 के इक्वल है लेकिन 6 3 के इक्वल नहीं है. सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इक्वल. सो ये इक्वल नहीं है. ठीक है, अगर ये इक्वल होती तो इनके एंट्रीज भी इक्वल होनी थी. ठीक है, तो तब हम उनको कह सकते थे ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस लाइक कर रही हैं इन पे. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एक नोट आ जाता है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, कि ये इसमें वो बता रहा है कि जो वेक्टर एक्स वाई इन आर स्क्वायर में जो है ये एक्स और वाई एक वेक्टर है हमारे पास. ये बेसिकली जस्ट एक वेक्टर है. ठीक है, लेकिन इनमें जो एक्स और वाई हैं ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स शो कर रहे हैं. ठीक है, एक ओरिजिन के साथ हैं, एक अपनी पोजीशन शो कर रहे हैं एक्स और वाई. ठीक है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. देन आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स जिस तरह हम मैट्रिक्सेस में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं इसी तरह वेक्टर्स में भी हम एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है, यानी कि पहले एलिमेंट को पहले के साथ दूसरे के साथ. इसी तरह हम एग्जाम्पल आप लोग देख लें, ये वाली फर्स्ट एग्जाम्पल देख लें आप लोग. इसमें 1 + 2 एंड -2 + 5 पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ ऐड किया तो इजीली ऐड हो गया. ठीक है, आप लोग इनकी एग्जांपल्स कीजिएगा, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा. फिर आ जाता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. इसमें सिंपल बताया हुआ है कि एक हमें वेक्टर दिया हुआ है u और एक हमें c दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू दी है c की 5 और वेक्टर जो है वो 3 और -1 है. तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करवा लेंगे 5 को वेक्टर के साथ. 5 3 15 एंड 5 1 5. सो माइनस जो साइन जो है वो आ जाएगा 5 के साथ. सो इस तरह से ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सिंपल सा रूल है. अब आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि u बोल्ड है और c बोल्ड नहीं है. क्यों? क्योंकि जब किसी भी वेक्टर को हम बोल्ड के साथ डिनोट करते हैं और किसी भी स्केलर को हम सिंपल डिनोट करते हैं लाइक c. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा. और फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट अगेन आ जाता है. इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है, लाइक ठीक है, इसमें ये कहता है कि ये देखिए आप लोग, ये वाला एग्जांपल 3 और -1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 -1. आप लोग अगर इसे गौर से देखें तो कॉलम को उन्होंने रो में चेंज कर दिया. इससे क्या हो गया? इनका ऑर्डर भी चेंज हो गया. पहले 2/1 था, फिर अब 1/2 हो गया. तो ये इनका ऑर्डर चेंज हो गया, ये इक्वल नहीं है. लेकिन 3 -1 जब वेक्टर को छोटी ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखा जाएगा तो ये इक्वल होंगे. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए.
फिर आ जाता है इसमें जस्ट रीड आउट करने वाली बात है। फिर आ जाता है वेक्टर्स इन आर एन के फोल्डर में कि वो कह रहा है कि द वेक्टर हुज एंट्रीज, वो वेक्टर जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये जीरो वेक्टर है, उसको कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ये आप लोगों को ज़ुबानी याद होनी चाहिए, आप लोगों ने इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एज ए फार्मूलाज ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोगों ने जस्ट इनको याद कर लेना है। फिर आ जाता है लीनियर कॉम्बिनेशंस, इनको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, इनकी साथ साथ एग्जांपल्स कीजिएगा, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। ऊपर इसने यहाँ पे इनको एक पूरी एग्जांपल दी हुई है जिसमें उसने उसको सॉल्व किया, यूज द डेफिनेशन ऑफ स्केल मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, ठीक है। तो ये उसने सॉल्व किया हुआ है रो ऑपरेशन अप्लाई करने के साथ, ठीक है। फिर आ जाता है स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास V1 अप टू so on VP आर एन देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस V1 बिलोंग्स टू VP इज डिनोटेड बाय स्पैन। इसको जस्ट हम स्पैन के साथ डिनोट करते हैं, लाइक कर्ली ब्रैकेट्स इनके आगे और पीछे लगा देते हैं, और उसको क्या कहते हैं, ये आर एन स्पैन का सबसेट है। इसी तरह आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। साथ साथ एग्जांपल्स भी कीजिएगा और गौर से पढ़िएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सो जस्ट इसको स्किप कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये भी वैसे ही है। फिर आ जाता है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन R2, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए मस्ट याद रखना है, ठीक है। आप जस्ट इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आप लोग अगर एक को रीड आउट अच्छे से करोगे आप लोगों को दूसरे जो है वो आसानी से समझ आ जाएंगे। इसी तरह ये सारा कुछ बताया हुआ है, जस्ट रीड आउट करने वाला है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जो रट्टा लगाने वाली हो। आपने इनकी एग्जाम्पल्स करनी है, इनको अच्छे से रीड आउट करना है, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। मेरा काम होता है जस्ट आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेज आप लोगों ने खुद करनी होती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक्सरसाइजेज भी आप लोगों को करवाए जाएँ, बट अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स खुद करनी होती है, मैं जस्ट आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगी। होप सो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। If you like this video, so please don't forget to subscribe my channel and share with your friends, family and relatives. So let's see you next video. Allah Hafiz.